नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी इस YouTube प्लेटफॉर्म स्टडी कैपिटल पर। CUET पीजी की तैयारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो पिछले वर्ष के विद्यार्थियों की जो सफलता रही है उस पर हम बातचीत करेंगे और इसी क्रम में आज हम दिल्ली विश्वविद्यालय के टूर पर निकले हुए हैं और अलग अलग कोर्सेज के विद्यार्थियों से हम मिलेंगे और आप तक स्ट्रेटजी पहुँचाएंगे कि कैसे वो दिल्ली विश्वविद्यालय तक पहुँचे। तो इसी क्रम में हमारे साथ नमन है। तो नमन, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस इंटरव्यू में। थैंक यू सर। तो बातचीत का सिलसिला हम शुरू करेंगे। बहुत सारे जितने भी सवाल आपके मन में आते हैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों को लेकर के, CUET पीजी की तैयारी को लेकर के कि कैसे करनी चाहिए तैयारी, और साथ ही साथ आपको ये दिल्ली विश्वविद्यालय का कैंपस क्या माहौल देता है, क्या लाभ है दिल्ली विश्वविद्यालय आने के, क्या अदर यूनिवर्सिटीज से, अदर कॉलेजेस से क्या डिफरेंसेस है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स पर बातचीत करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये इंटरव्यू आप सभी की तैयारी के लिए और आप सभी के करियर के लिए, आप सभी के फ्यूचर के लिए फायदेमंद होगा। तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिएगा। नमन फिलहाल दिल्ली विश्वविद्यालय के मैथ्स डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय चुनना, जैसे तमाम विश्वविद्यालयों के ऑप्शंस आपके सामने होंगे, आपने सोचा भी होगा, विचार में रहा होगा कि सर और भी विश्वविद्यालय में जा सकता था, दिल्ली विश्वविद्यालय ही क्यों? सर यहाँ का थोड़ा माहौल वगैरह ठीक ही है। यहाँ पे यहाँ का मतलब माहौल वगैरह ठीक ही है और क्या है कि मतलब थोड़ा एनवायरनमेंट मिल जाता है स्टूडेंट्स के लिए। ओके। दिल्ली विश्वविद्यालय पहुंचने से पहले शुरू होती है CUET पीजी की तैयारी। हाँ। और जब CUET पीजी की तैयारी की बात शुरू करते हैं तो सबसे पहले मन में सवाल आता है विद्यार्थियों के कि किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए। इस क्रम में अगर सबसे पहला प्राथमिक सवाल किताबों को लेकर के आता है, बुक्स को लेकर के, तो सबसे पहले MSc एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए कौन सी बेसिक बुक्स हैं, मैं गाइड बुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कौन से ऐसे बेसिक बुक्स हैं जो कि ग्रेजुएशन के विद्यार्थी को फॉलो करना चाहिए फॉर CUET पीजी एंट्रेंस एग्जाम? सर ऑलमोस्ट ग्रेजुएशन का या CUET पीजी में जो ग्रेजुएशन का जो बुक है ना, मतलब ग्रेजुएशन जो बुक्स पढ़ते हैं ऑलमोस्ट वहीं से क्वेश्चन आता है। ओके। और मतलब पूरा बुक का क्वेश्चन आता है और बस यही बुक सजेस्ट करना पाऊंगी। ग्रेजुएशन बुक इनफ है। जो अपने सिलेबस की बुक्स हैं उनको कंप्लीट पढ़ें। हाँ। जब एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू करते हैं तो कितना समय तय होना चाहिए हमारे लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए? क्योंकि सवाल बार बार मन में आता है कि क्या 6 महीने पहले तैयारी शुरू करते हैं? 5 to 6 मंथ, एटलीस्ट 5 to 6 मंथ। अगर कोई बच्चा सोचे कि 3 महीने पहले, 2 महीने पहले तैयारी करें तो हो जाएगा। ऐसी भी कुछ वो नहीं है, ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं आता है। बट मुझे लगता है कि अगर एग्जाम को अच्छे ढंग से क्रैक करना है तो 5 से 6 महीने देना चाहिए। बेहतर आपका जवाब है। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी जब शुरू हो जाती है आपकी, तो किस तरीके से तैयारी, जैसे आप ग्रेजुएशन का सेमेस्टर एग्जाम भी आपके प्रेशर में होता है कि एग्जाम से सेमेस्टर एग्जाम भी देना है, CUET पीजी का भी एग्जाम देना है, तो कैसे टाइम मैनेज करते हैं आप लोग? सेमेस्टर का टाइम मतलब ऐसा है कि मतलब कॉलेज जाओ, मतलब सेमेस्टर का टाइम अगर जिस टाइम एग्जाम में होती है उस टाइम थोड़ा क्या है कि CUET का पढ़ना छूट जाता है। ओके। ये है तो उसको थोड़ा बाद में मेंटेन कर सकते हैं। उसे सेमेस्टर ऐसा 10 दिन का 15 दिन का सेमेस्टर हुआ, उसके बाद CUET का मेंटेन कर सकते हैं अपन। ओके। जैसे अपनी 5 से 6 महीनों की तैयारी में प्रतिदिन एक समय अगर देखा जाए कि कितना टाइम देता है एक विद्यार्थी, तो क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे? 4 to 5 आवर्स इनफ। 4 to 5 आवर्स पर डे? हाँ। ओके। आपके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारियों में किताबों के साथ साथ जैसे ऑनलाइन क्लासेस हुई या फिर ऑफलाइन क्लासेस हुई या फिर आप अपने ग्रेजुएशन की क्लासेस कर रहे हैं, इसका कितना हेल्प मिलता है? और साथ ही साथ अपनी सेल्फ स्टडी, दोनों का कंपैरिजन आप किस तरीके से करना चाहेंगे? मतलब सेल्फ स्टडी मस्ट है, सेल्फ स्टडी तो मस्ट ही है और बुक्स का भी मतलब एनरोलमेंट रहता ही है इसके अंदर। और यूट्यूब पे स्टडी कैपिटल ऐप है तो वहाँ से भी हो जाता है। ओके, बढ़िया। एग्ज़ाम में जैसे जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है, महीने से 2 महीने बचे होते हैं, तो हम अगर किताबों को पलटना शुरू करें पूरा का पूरा, तो शायद हम नहीं कवर कर सकते। नहीं, 1 मंथ 2 मंथ में नहीं हो पाएगा। तो एग्ज़ाम जब एग्ज़ाम की हम तैयारी शुरू करते हैं तो जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि यार नोट्स नहीं बनाता हूँ, यूं ही रफली पढ़ते जाता हूँ, तो कितनी कठिनाई होती है नोट्स न बनाने पर और कितनी ज़रूरत होती है नोट्स बनाने की? नोट्स इज मस्ट, नोट्स बनाना जरूरी है, वो जरूरी है। नोट्स के बिना कुछ नहीं है। ओके। PYQs एंड मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक सबसे टेस्ट पहले भी। PYQ के बारे में सवाल होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों सॉल्व करें? PYQ से पता लगता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा आता है। Okay. कितना इजी आता है, कितना हार्ड आता है, उससे पता लगता है कि उसका पेपर का पैटर्न कैसा होता है। ओके। PYQ इसलिए इम्पोर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट से मतलब क्या है, अपना टाइम मैनेजमेंट का वो रहता है कि मतलब टाइम मैनेजमेंट पेपर में कैसे करना है अपन को। ओके, बढ़िया।
तो ज़रूरी ये है कि जब भी हम एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम की खास करके या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो मॉक टेस्ट के माध्यम से मुझे लगता है कि सर प्रैक्टिस जो है आपकी अगर सही ढंग से चल रही है तो जो टाइम मैनेजमेंट है, कितने समय में हमें पेपर कर ले जाना है, एक क्वेश्चन कितने मिनट टाइम में हो जाएगा, एक टाइम फ्रेम हमें समझ में आ जाता है। हाँ। दिल्ली विश्वविद्यालय के बारे में बातचीत करना चाहेंगे। ये विश्वविद्यालय कैसा है? अगर जो बच्चा किसी अदर स्टेट से, किसी अदर सिटी से दिल्ली विश्वविद्यालय आना चाहता है तो क्यों आना चाहिए उसको इस दिल्ली विश्वविद्यालय में? थोड़ा एनवायरनमेंट ठीक रहता है यहाँ का और पढ़ाई का भी सही रहता है, क्लासेस वगैरह रेगुलर लगती है। क्लासेस रेगुलर रखती हैं। मैं जितने विद्यार्थियों से बातचीत कर रहा हूँ मुझे पता चलता है कि बच्चे सेंट्रल लाइब्रेरी में हैं। अभी सेंट्रल लाइब्रेरी में है। सर आप सेंट्रल लाइब्रेरी के पास ही इंटरव्यू रखिए। तो क्या रीज़न है सेंट्रल लाइब्रेरी में बच्चे लगातार रहते हैं? क्या खासियत है यहाँ के सेंट्रल लाइब्रेरी की? सेंट्रल लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा है, सारी बुक्स अवेलेबल होती है इसके अंदर और पढ़ने का भी होता है। ओके, दिल्ली विश्वविद्यालय क्या क्या फैसिलिटीज़ देता है? दिल्ली विश्वविद्यालय में एक लाइब्रेरी का फैसिलिटी देता है तुम्हें, और क्लासेज रेगुलर होती है, क्लासेज का देता है, और नोट्स वगैरह का भी क्लासेज में नोट्स वगैरह का भी होता है। ओके, दिल्ली विश्वविद्यालय में जब बच्चे पढ़ने आते हैं तो डाइवर्सिटी उन्हें मिलती है। डाइवर्सिटी कहने का मतलब कि तमाम वर्टिकल्स में वो आगे बढ़ सकते हैं। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, हाँ। साथ ही साथ अदर स्टेट से, अदर सिटीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो इसका कितना लाभ मिलता है इस डाइवर्सिटी का? दिल्ली में आके कुछ भी और भी चीज़ें कर सकते हो, जैसे आप ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आके मतलब ऐसे स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो। ड्यू स्पोर्ट्स के लिए भी बोलता है कि ड्यू स्पोर्ट्स भी खेल सकते हो आप, और भी काफ़ी चीज़ें ऐसे। बढ़िया। अब इंटरव्यू के आखिरी चरण में हम लोग चल रहे हैं। तैयारियों से संबंधित बातचीत आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी। कोई सवाल होगा तो एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर मुझसे कोई सवाल रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल रख सकते हो, हम लोग उसको भी रिस्पॉन्ड करने का पूरा प्रयास करेंगे। पर्सनल आपके बारे में जानना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय से आप एमएससी कर रहे हैं, तो आप प्लेसमेंट्स की तरफ देख रहे हैं या फिर रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं? अभी तो रिसर्च में मेरा वो है, रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं। तो डिपार्टमेंट कैसा है आपका एमएससी का, मैथ्स का खास? अच्छा है, बढ़िया है। और रिसर्च करने के बाद आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं? मतलब नेट का ऑप्शंस देख रहा हूँ मैं अभी, नेट यहाँ से नेट का करूँ, मतलब पीएचडी करूँ नेट के संग, और असिस्टेंट प्रोफेसर का। बहुत बढ़िया। स्टडी कैपिटल के बारे में क्या फीडबैक होगा लास्ट में? स्टडी कैपिटल इज बेस्ट, मतलब यहाँ से पीवाईज के क्वेश्चन सारे मिल जाते हैं, और फ्री में यूट्यूब पर भी होता है। बिल्कुल। और मॉक टेस्ट भी मिल जाता है। ओके, अच्छा मिलता है, इससे मतलब मटेरियल अच्छा मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद नमन हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे नमन जो कि एमएससी मैथ्स के स्टूडेंट हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी दिल्ली विश्वविद्यालय के। तो इसी प्रकार और भी इंटरव्यू के वीडियोस आपके इस चैनल पर पहुंचते रहेंगे। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। और तैयारियों के लिए स्टडी कैपिटल हर माध्यम से आपका सहयोग करता है, अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से, अपने स्टडी कैपिटल ऐप के माध्यम से। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जा रहे हैं, आप उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें। और कोई भी सवाल है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछें। आपको मैं इसकी गारंटी देता हूं कि आप यात्रा एक बार स्टडी कैपिटल के साथ शुरू करेंगे तो आपकी एग्जाम के बाद, आपके काउंसलिंग, आपके एडमिशन तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।